बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज के दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट जमा करवानी है कि फंड्स उनको मिले या नहीं मिले। 21 अरब रुपए ये जमा करवाने थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और इसके अहकामात जमा करवाए थे, इसके अहकामात दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अभी तक ये पैसे जमा नहीं करवाए गए। लाजमी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वन साइडेड लिख कर ये देगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा कि आपके हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो पैसा दिया जाना था वो पैसा नहीं दिया गया। इसके अलावा एक और खबर है, हसनात मलिक एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये खबर दी है कि दो एजेंसीज के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं और उनके साथ डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने मुलाकात की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से और दो दीगर जजेस जो समाअत कर रहे हैं केस की कि इलेक्शन डिले क्यों हो रहा है, इलेक्शन के ताखीर के हवाले से जो केस है उसकी समाअत कर रहे हैं। और ये मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही और मंडे वाले दिन ये मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रीमिसेस में। अच्छा, आज क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से भी आगाही देनी थी, सिक्योरिटी मामला के हवाले से कि किस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा, सिक्योरिटी को डिप्यूट कैसे किया जाएगा, कितनी नफरी सिक्योरिटी की तैनात की जाएगी। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में ये एक ब्रीफिंग हो सकती है जो मुतल्लिका लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त पे या खुद से आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को देने की कोशिश की होगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने इस फैसले के ऊपर अटल है फिलहाल कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अभी तक पैसा नहीं दिया गया। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वीडियो सुबह के वक्त और आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो अब तक तो जब तक मैं बात कर रहा हूं तब तक तो पैसा नहीं दिया गया। हो सकता है कि पैसा जारी कर दिया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बताया जाए कि पैसे दे दिए गए हैं। अगर ना दिए गए पैसे तो फिर क्या होगा, इस पे इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सबसे पहले आपको सुना देते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसके प्लेयर इमरान खान है। वहीं से बात शुरू होती है और उन्हीं पर जाकर बात खत्म हो जाती है। इमरान खान साहब ने कहा कि स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रकम ना दी तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। कमरा अदालत में इमरान खान साहब ने केस के सिलसिले में गए थे, उन्होंने वहां पे सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं जबकि आईन के मुताबिक मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। 90 दिन से बाहर इलेक्शन नहीं हो सकते, उसके बाहर आईन खत्म हो जाता है। इस पर सारी लीगल कम्युनिटी मुत्तफिक है। 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत की कोई आईनी हैसियत नहीं रहेगी। 90 दिनों के बाद जो कुछ वो करेंगे वो गैर आईनी होगा। निगरान हुकूमत को हटाकर एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहिए जिसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना हो। यह निगरान हुकूमत किसी और एजेंडे पर आई है। निगरान हुकूमत सब कुछ कर रही है सवाए इलेक्शन करवाने के। यह निगरान हुकूमत वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है जो कभी मुंतखब हुकूमत भी नहीं कर सकती। यह लंदन प्लान का हिस्सा है जहां नवाज शरीफ से वादा किया गया था। ये तरीके इंसाफ को दीवार से लगाने और नवाज शरीफ के केसेस खत्म करने के एजेंडे पर चल रहे हैं। कौन कहता है कि अमेरिका सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात खराब थे? ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया इमरान खान साहब की बात। वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हमारे खिलाफ कैंपेन चलाई, वो एक्सटेंशन चाहते थे। 3 माह में 2 OIC की मीटिंग्स पाकिस्तान में हुई थी। ये कभी पाकिस्तान में इससे पहले हुआ नहीं हुआ? बताएं ऐसा कभी पाकिस्तान में कितनी देर पहले हुआ था? वैसे नहीं हुआ। इमरान खान ने मजीद कहा कि चाइना, सऊदिया, तुर्की, ट्रंप और बोरिस जॉनसन के साथ हमारे खुशगवार ताल्लुकात थे। इनको कौन पूछता है? ये कहते हैं हमारे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में पहले ही इंसानी बुनियादी हुकूक बुरी तरह पामाली की तरफ जा रहे हैं। लोगों को पहले ही अगवा किया जा रहा है। अली जैदी वाला केस भी अजीबोगरीब केस है। यानी जिस तारीख का डॉक्यूमेंट जमा करवाया गया अदालत में कि अली जैदी के इसके ऊपर दस्तखत हैं और अली जैदी ने मेरे पैसे देने हैं फ्रॉड के केस में, एक बंदे ने जमा करवाया। अली जैदी ने उस तारीख का अपना पासपोर्ट जमा करवा दिया कि उस तारीख को तो मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं तो ट्रैवल किया हुआ था, पाकिस्तान में था ही नहीं। जब एक बंदा पाकिस्तान में ही नहीं है और दूसरा बंदा पाकिस्तान के अंदर है तो वो आमने सामने बैठकर कैसे एक मुआहदे पे दस्तखत कर सकते हैं? और अली जैदी उस तारीख पे कैसे दस्तखत कर सकता है? अदालत को चाहिए थे इसको उठा के फेंक दे, लेकिन अदालत ने 3 दिन का रिमांड दे दिया है। इस पे अली जैदी साहब ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मियां जावेद लतीफ साहब ने एक बात की, लेकिन उससे पहले मैं जरा फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट क्योंकि इससे मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इलेक्शन फंड ना देने पर सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल दिया है जो पैसा जमा नहीं करवाया गया। और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पर यकसू है मगर हुकूमत ने मुज़ाकरात पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया है।
इस पे जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बात की कि राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट सुन लें, वो तो मुज़ाकरात की तरफ लगते ही नहीं कि वो आमादा है। जिस तरह गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जिस तरह टॉर्चर किया जा रहा है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अली जैदी को पुलिस ने जिस तरह गिरफ्तार किया फ्रॉड के मुकदमे में, और जिस तरह उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, और वो साबित हो गया है कि जिन दिनों के अंदर वो दस्तखत कह रहे हैं कि अली जैदी ने किए, उन दिनों में अली जैदी वाज नॉट इन पाकिस्तान। वो पासपोर्ट जमा करवाया कि जी मैं तो पाकिस्तान में था ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं पाकिस्तान में ही नहीं हूं और मैं यहां पे कागजात के ऊपर दस्तखत कर रहा हूं। तो अली जैदी का कोई वहां पे मुवक्किल तो नहीं था जो वहां पे कागजात के ऊपर दस्तखत कर रहा था। अजीबोगरीब, वैसे उसका भूत तो नहीं था ना, अली जैदी को खुद ही होना था। बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद उन्होंने कहा इसके बाद। अच्छा, मगर हुकूमत ने मुज़ाकरात पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। ये फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा मुज़ाकरात सिर्फ आइन और सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर हो सकते हैं, आइन से बाहर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इसको जरा समझिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात समझ गई है कि 14 मई के इंतखाबात को देखकर 14 तबक रोशन हो गए हैं पीडीएम की जमातों के, स्पेशली पीएमएल-एन के, और वो अब कुछ भी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज करना चाहते हैं। फिलहाल वो ये कर रहे हैं कि जरदारी साहब को आगे कर रहे हैं, किसी और को आगे कर रहे हैं, खुद पीछे जाकर नखरे दिखा रहे हैं, ताकि जैसे ही हम ये कहेंगे अच्छा हम बैठते हैं तो पीटीआई समझेगी कि बड़ा एहसान कर रहे हैं, आओ जी बैठो मुज़ाकरात करो, और फिर हम कहेंगे हम जुलाई में या अगस्त में इलेक्शन करवा देते हैं तो आप अभी रुक जाएं। लेकिन थोड़ी सी बारिशें होंगी ना तो ये उसको सैलाब की तरह पैदा कर देंगे। ये झीलों का पानी शहरों में और देहातों में छोड़ देंगे और ये कहेंगे जी सैलाब आ गया, अब इलेक्शन हो ही नहीं सकते। ये फिर इलेक्शन को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ले जाने की कोशिश करेंगे और अगले साल में ले जाने की कोशिश करेंगे। ये हर वो चीज करेंगे जिससे ये इंतखाबात को डिले कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चाल को कुछ हद तक समझ गई ऐसा लगता है, और वो ये कह रहे हैं मुज़ाकरात करने तो आइन के अंदर करो। आइन कहता है 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो ये वाले इलेक्शन तो आप करवाओ, बाकी इलेक्शन की बाद में बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने इसमें कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होते तो ये आइन को सबुटाज करने के मुतरादिफ होगा। अदालती फैसले के बाद स्टेट बैंक का फंड जारी ना करना हुक्म अदूली के जिम्मे में आता है। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। इस तरह इनका अदालत के हाथों नाअहली का शौक भी पूरा हो जाएगा। और कौमी इंतखाबात पर बात करनी है तो करें, लेकिन सूबाई इलेक्शन होकर रहेंगे। ये वो मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रखना चाहिए, क्योंकि ये आईने पाकिस्तान के मुताबिक है। अगर तो बात करनी थी एक साथ इंतखाबात करने की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनवरी में हुकूमत तहलील कर दी थी पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। जनवरी में बात कर लेते, फरवरी के शुरू में बात कर लेते, लेकिन जानबूझकर डिले किया गया और ये टाइम पूरा करवा दिया गया। और अब जब 90 दिन गुजर गए हैं तो अब बात कर रहे हैं ताकि आगे फिर 90 दिन मिल जाएं और उसके बाद फिर और दिन हासिल किए जा सकें। तो ये सिर्फ टाइम गेनिंग टैक्टिसेस हैं, यानी वक्त हासिल करने का एक तरीका कार है। उनको समझता है या उनको ऐसा लगता है कि जितना वक्त गुजरेगा शायद पीडीएम के अच्छे दिन आ जाएंगे या इमरान खान साहब के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली जितना वक्त गुजरता जा रहा है पाकिस्तान के बुरे दिनों में इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी मजीद डूबती चली जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर कर्जे मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं, दोस्त ममालिक के एहसानात भी बढ़ते चले जा रहे हैं और मईशत संभलने का नाम नहीं ले रही। या तो ये होना कि आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, वो जो हमने सऊदी अरब से पैसे ले लिए, हमने यूएई से पैसे ले लिए, ये सबसे बड़ी कामयाबी नहीं होती। आपने एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा किया, माइनस। आपने रेमिटेंसेस में कितना इजाफा किया, माइनस। आपने टैक्स कलेक्शन के अहदाफ पूरे किए, माइनस। आपने पाकिस्तान को जो माशी तरक्की है उसके हुजम में इजाफा किया, माइनस। जब आप हर चीज में माइनस जाएंगे तो सिर्फ दोस्त मुल्कों से पैसा लेकर आप इकोनॉमी नहीं चला पाएंगे। तमाम माशी दादोशुमार नीचे की तरफ जा रहे हैं और महंगाई ऊपर की तरफ जा रही है, कर्जा भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में एक एक दिन पाकिस्तान के ऊपर भारी है। लिहाजा इलेक्शन करवाए जाए ताकि लोगों का एतमाद वापस आए। जब लोगों का एतमाद वापस आएगा, लोगों में कॉन्फिडेंस होगा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा, तो मुल्क में माशी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। माशी इस्तेहकाम आएगा, फिर पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ेगी और उसके जरिए ही पाकिस्तान इन मसाइल से निकल सकता है। बहरहाल इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। और फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ को अकल करनी चाहिए। अब शहबाज शरीफ की कुर्बानी होने जा रही है। अब नहीं बनता कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी हरकतें की जाएं। इन्हें अब किसी से मशवरा करना चाहिए। इन्हें हर सूरत इलेक्शन करवाने होंगे। वैसे एक के बाद एक इल्जामात लगा रहे हैं, कभी इस पे ये डाल दो, कभी इस पे वो डाल दो। पीडीएम की हालत बहुत बुरी हो गई है। मिसाल के तौर पे आपको मैं एक और चीज बताता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। वजीर कानून ने यह दावा किया है, पाकिस्तान के वजीर कानून ये फरमा रहे हैं कि
जो जूनियर जजेस की कुछ तैनातियां हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहते थे और हम नहीं चाहते थे। तो हमें जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने कहा कि आप ये कर दें, और जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने के ऊपर हमने कुछ जूनियर जजेस की तैनातियों के ऊपर बिस्मिल्लाह कर दी, और आज हम उस पर भुगत रहे हैं। हम बड़े अफसोसनाक हैं, बड़े रंजीदा हैं, बहुत परेशान हैं। मैं इसमें आपको क्लियर कर देता हूँ, जरा थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। ये एक्चुअली बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब ने इसको क्लियर किया है, यानी आजम नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं, वजीर कानून, कि जूनियर जजेस की तैनाती के पीछे भी जनरल बाजवा थे। वजीर कानून के मुताबिक उस वक्त जनरल बाजवा ने गारंटी दी थी कि तनाव कम करने के लिए मामला सुलझाया जाए। मेरी क़यादत ने मुझे हुक्म दिया और मैंने कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं अजहर सिद्दीक साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इस तरह के बयान साबित करते हैं कि ये लोग मफाद परस्त और कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। हर चीज अपने फायदे के लिए करते हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर हर जज अपना बंदा चाहिए। इनको ये चाहते हैं इनकी मर्जी के जज बने और इनकी मर्जी के फैसले आए, और अगर इनकी मर्जी का फैसला नहीं आएगा तो ये पार्लियामेंट को अदालत में बदल के वहां से फैसले करवाना शुरू कर देते हैं। करवा के देख लें। अजहर सिद्दीक साहब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती कभी भी सीनियरिटी पर नहीं रही और ना ही ऐसा कोई कानून है। तो इसको आप जरा क्लियर कर लें कि इसके अंदर भी एक मरतबा फिर कौम को धोखा देने की कोशिश की गई है। अब ये जो एक और खबर थी, इसको लोग किसी और तरह ले रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो एजेंसीज के लोग जाकर जज साहिबान से मिले हैं उसकी वजह से कोई अदलिया पे दबाव डाला जाएगा, या अदलिया को यह बताया जा रहा है कि अभी इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। हालांकि अच्छी तरह मुझे याद है कि गुज़िश्ता साल जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कुछ ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड भी यह बताया गया कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, और फिर अक्टूबर तक अवाम की दुर्गत बना दी गई। फिर भी अक्टूबर में इलेक्शन नहीं हुए। फिर अब यह कहा जाएगा कि अभी भी इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते अक्टूबर से पहले, तो क्या गारंटी है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे? और आईने पाकिस्तान कह रहा है कि अभी इलेक्शन कराओ, तो आप आइन से भाग तो नहीं सकते ना, आइन से बाहर तो नहीं जा सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आइन के साथ खड़ा होना होगा, उनके साथी जजेस जो हैं उनको भी आइन के साथ खड़ा होना होगा। कुछ लोग कह रहे हैं मुबैना तौर पे कि जजेस की तादाद लगभग 9 के करीब ऐसी है जो पूरी तरह से आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और वैसे कोई भी जज ऐसा नहीं है जिसने ये नहीं कहा या जिसने ये कहा हो कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। सारे जजेस इस बात के ऊपर तो मुत्तफिक हैं, इस वन लाइनर के ऊपर, कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर ही होंगे। ये आईने पाकिस्तान कह रहा है। या तो आप आईने पाकिस्तान को बदल दें, तो आइन को आप बदल नहीं सकते, वो आपकी औकात नहीं है, क्योंकि आपके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है। लिहाजा जब आप आइन को नहीं बदल सकते तो चुप करके मेरा भाई आइन के ऊपर अमल करें। अगर आप आइन के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो आपको उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। मियां जवेद साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दो तो कल इलेक्शन करवा लो। वैसे नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे भी देना तो इस दफा उनका अपना इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। हालात इस तरह के हो चुके हैं पंजाब में। और जो आदमी पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है उसको इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं मियां साहब। आप मियां जवेद लतीफ साहब, आपने गिरफ्तारी भी दी, आपने मुश्किलात भी काटी, आपने कुछ ऐसे केसेस का सामना किया जिसमें आपके साथ ज्यादती हुई, कुछ ऐसे केसेस का सामना किया जिसका आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है मियां साहब, वो ये है कि आप यहां मौजूद हैं और आप यहां काम कर रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान आने के लिए जो बंदा तैयार नहीं है, जिन्होंने बीमारी का बहाना बना लिया है और वो चंद हफ्ते का बताकर 4 साल से मुल्क में वापस नहीं आ रहे, अब ये 7 वाला मुल्क है सऊदी अरब, यहां पे आए हुए हैं और पाकिस्तान वापस आने का नाम नहीं ले रहे। जो पाकिस्तान नहीं आना चाहता आप कह रहे हैं उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दो। हैरत है वैसे मुझे इस बात के ऊपर। और अगर इलेक्शन लड़ने की इस वक्त इजाजत दी भी जाए तो इलेक्शन में कैसे जीतेंगे मियां साहब? यानी कौन सा कार्ड अब इस्तेमाल करेंगे? उनके भाई ने जो बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान की इकोनॉमी का, जो उन्होंने खुद हालत की पाकिस्तान की, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई, उसके बाद ये कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? नवाज शरीफ साहब को सबसे पहले जवाब देना चाहिए कि लंदन के अपार्टमेंट्स उन्होंने कैसे बनाए, ये जो प्रॉपर्टीज है ये एक्चुअली कैसे बनी, उनको ये बताना चाहिए। किस सन में बनी, किसने बनाकर दी, किस तरीके से बनी, ये कंपनीज कैसे बनी, ये पैसा कहां से गया, पैसा किसका था, किस तरह पहुंचाया गया और किस तरीके से इस पैसे को वहां पे लगाया गया, इस बात का जवाब दे दें। इसका जवाब देने के लिए वो कतरी खत देते हैं और तमाम जजेस का मुत्तफिका फैसला था कि कतरी खत एक रद्दी का टुकड़ा है और उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया था। यानी उसकी कोई कानूनी हैसियत उस खत की नहीं है।
सिर्फ एक खत लिखवा कर ले आए थे। बहरहाल तहरीक इंसाफ तो पूरी तैयारी कर रही है इलेक्शन लड़ने की। 19 तारीख तक उन्हें हर हाल में अपने उम्मीदवारों के नाम जमा करवाने हैं ताकि फौरी तौर पर उन्हें इंतखाबी निशान अलॉट हो जाए। तहरीक इंसाफ ने 80% से ज़ायद लोगों के टिकट फाइनल कर लिए हैं। अभी जनूबी पंजाब का कुछ एरिया बाकी है, वहां पे उम्मीदवारों के टिकट फाइनल किए जा रहे हैं। और इसमें इमरान खान साहब ने फैसला किया कि जो बड़े खिलाड़ी हैं जो इलेक्शन कैंपेन को हर तरफ चला सकते हैं, उनको बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन लड़ें। यानी बड़े खिलाड़ी भाग दौड़ करेंगे। बड़े खिलाड़ी जो हैं वो यानी शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, इनको पंजाब असम्बली के टिकट कहा जा रहा है कि शायद नहीं मिलेंगे। और इनको ये कहा जाएगा कि एक एक पूरे ज़िले को संभालें, एक एक पूरे इलाके को संभालें, एक एक डिवीजन को संभालें और वहां पे जाकर इंतखाबी मुहिम चलाएं, उसकी निगरानी करें, क्योंकि इमरान खान साहब सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये एक नई हिकमत अमली है, अच्छी बात है। 19 तारीख तक ये जमा करवा देंगे, पार्टी टिकट जारी कर देंगे ताकि उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन को टिकट जमा करवा कर अपना इंतखाबी निशान हासिल कर सकें। दो छोटी चीजें नाज़रीन मैं आपको और बता दूं। एक तो यह है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक मरतबा फिर हड़ताल का ऐलान किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ वो बार बार फैसला करते हैं, लेकिन वकला किसी ऐसी कॉल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ दी जा रही है। बल्कि वकला इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ जो आइन के साथ खड़े हुए जजेस हैं, वकला उनका साथ दे रहे हैं ज्यादा तादाद में। जबकि पीएमएलएन के वकला अक्सर कॉल शॉल देते हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। पिछली हड़ताल भी नाकाम हुई थी, इस मरतबा जो हड़ताल है वो कामयाब होती है नाकाम होती है, आपको शाम तक पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। साहबजादा हामिद रजा ये कह रहे हैं, मैंने पहले भी आपको ये बताया कि लगातार उनके लोगों को धमकियां दी जा रही हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर मजहबी नौयत के इल्जामात लगा के इद्दत वाला मामला उठा के उनसे अपने आप को आप अलग करें। और ये एक खतरनाक खेल दोबारा खेलने जा रहे हैं। और लोटाक्रेसी जो है वो पूरी तरह से काम कर रही है आज़ाद कश्मीर में। देखते हैं कि वहां होता क्या है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।